हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेचक को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो शेयर की थी चेचक के लिए, जिसमें कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन्हीं में से मैंने 15 क्वेश्चन पिकअप किए हैं, जो कि आपके भी सवालों के जवाब इस वीडियो में हो सकते हैं। तो उन 15 सवालों के जवाब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही जब मेरे बेबी को चिकन पॉक्स हुआ था तो मैंने उसके साथ क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चेचक को रोका कैसे जाए। जी हाँ दोस्तों, चेचक हो ही ना हमें, इसके लिए हम पहले से कौन सी एहतियात बरत सकते हैं। तो इसके लिए आपको चेचक के टीकाकरण करा लेना चाहिए, जिसे कि हम वैक्सीन या वायरस का टीकाकरण भी कहते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अजवाइन, लौंग और कपूर गले में पोटली बना करके उसको बांध लें। उस पोटली को आप हफ्ते 10 दिन के अंदर चेंज करते रहे, और स्पेशली जो फेब से लेकर के मई तक का जो महीना होता है उसमें ये प्रोसेस जरूर आप अप्लाई करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर घर में किसी को चेचक हो गया है तो आपको ना हो, इसके लिए आप होम्योपैथी की टेबलेट ले सकते हैं। 2-3 दिन की टेबलेट्स आपको डॉक्टर्स दे देते हैं। 2-2 टेबलेट चूसने वाली होती है। आप आराम से दिन में 3 टाइम उसको खा सकते हैं। ये आपको सभी लोगों को परिवार में करना है, ताकि आपको ना हो उस व्यक्ति के द्वारा जिसे चेचक हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चिकन पॉक्स किस उम्र में ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चिकन पॉक्स ज्यादातर बच्चों को ही होते हैं, यानी 10 साल तक के बच्चों को अक्सर की चिकन पॉक्स की समस्या होती है। और यही महीना होता है फेब से लेकर के मई तक का। इसी में बहुत ही ज्यादा मौसम में उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण बच्चे को चिकन पॉक्स होते हैं। तीसरा लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या लक्षण देख करके हम समझे कि हमें चिकन पॉक्स हो गया है। तो सबसे पहला है कि आपको उल्टी की दिक्कत आ सकती है, वोमिट की दिक्कत आ सकती है, सर्दी, जुकाम, बुखार की दिक्कत होगी, हेडेक यानी सर दर्द की समस्या होगी। इसके अलावा पतले दस्त आने की प्रॉब्लम हो सकती है, और बुखार जो होगा वो थोड़ा तेज होगा, और जो दाने होंगे वो लाल लाल चकत्ते टाइप के आपके धीरे धीरे निकलने शुरू होंगे। उन दानों से आपको खुजली महसूस होगी। इसके अलावा ऐसे में आपको थकान भी बहुत ज्यादा महसूस होगी। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि चेचक कितने टाइप की होती है। देखिए, चेचक मोस्टली 2 टाइप की होती हैं, छोटी चेचक और बड़ी चेचक। छोटी चेचक में क्या होता है, पहले दिन महीन महीन दाने निकलेंगे, दूसरे दिन वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और ये आपके पीठ से शुरुआत होती है, पूरे पेट पर निकलेंगी, पीठ पर निकलेंगी, और सही टाइम पे अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो वो पूरे फैलकर पूरे बॉडी में हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप सही समय पे ऑब्जर्व कर लें कि चेचक आपके बच्चे को हो रहा है या आपको हो रहा है। दूसरी टाइप की जो चेचक होती है वो बड़ी दाने होती हैं। शुरू में ही आपको बड़े दाने दिखेंगे, छाले टाइप के दाने दिखेंगे। 2-3 दिन में वो दाने पक करके एकदम बड़े बड़े से छाले टाइप के आपको दिखेंगे। और देखा जाए तो बच्चों में मोस्टली छोटी चेचक ही ज्यादा निकलती है। जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनमें अक्सर की छाले वाली चेचक देखी जाती है। 5वां क्वेश्चन ये आता है कि चेचक की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से, ये कहां से आया है। देखिए, चेचक की उत्पत्ति तो अज्ञात है। आज तक साइंटिस्ट इसके बारे में खोज में लगे हुए हैं, मगर इतना जरूर उन्होंने पता किया है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो मिस्र में ममीज होती थी, उनके बॉडी पे चेचक के जो चकत्ते होते हैं, दाग होते हैं, वो देखे गए थे। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये इतना साल पुराना है। 6वां क्वेश्चन ये आता है कि चेचक कितने दिनों में समाप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, चेचक अगर समाप्त होने की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपके चेचक किस टाइप के निकले हैं, छोटे वाले निकले हैं या बड़े वाले निकले हैं। अगर छोटे वाले की बात करें तो ये 2.5 दिन की होती हैं। 2.5 दिन के बाद इसमें जो खुजली है, जो लालपन ज्यादा हो, तो धीरे धीरे कम होने लगता है 2.5 दिन के बाद। उसके बाद हफ्ते भर तक ये पूरा तरीके से सही हो जाता है। मगर 2.5 दिन के बाद आप अच्छे से खाना पीना जो भी खा सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर 2.5 दिन तक आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशंस लेने। और रही बात बड़े दाने की, छाले वाले दाने की, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। हफ्ते भर तक उसकी पपड़ी वगैरह सूखने लगती है, और धीरे धीरे करते करते पूरी पपड़ी वगैरह साफ होने में आपको लग जाते हैं 15 दिन। मगर उसके जो दाग होते हैं वो काफी टाइम बाद जाते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके दाग जाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी मैं भी बताऊंगी कितने दिन लगते हैं और कैसे आप सही कर सकते हैं। अब आता है 7वां क्वेश्चन। इसमें लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि हमें चेचक हो जाने पर क्या चीज खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन सी सब्जी, कौन से फ्रूट्स, यानी कौन सी वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट अपने बच्चे को या खुद को देने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो गैर अम्लीय फ्रूट्स और फल होते हैं वही आपको अपने बच्चे को देना है। जैसे कि आपको कीवी हो गया, केला हो गया, ककड़ी हो गई, पालक हो गई, ब्रोकली हो गई। इसके अलावा आड़ू दे सकते हैं, तरबूज हो गई, सेब,
स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल और सब्जियां आप अपने बच्चे को खुद को दे सकते हैं। ये फल और सब्जी आपके शरीर को हिस्टामाइन स्रावित करने से रोकने का काम करते हैं, जिसके कारण संक्रमण नहीं फैलता है। जैसे जितना आप खुजलाएंगे, जितना उस पर आप ध्यान देंगे, वो उतना ही ज्यादा फैलेगा। तो उस समय ये आपके संक्रमण को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये फैलता कैसे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर घर में आपके किसी को चेचक हो गया है तो इसलिए आपको उससे दूर थोड़ा रखने के लिए कहा जाता है कि हवा के माध्यम से ये फैलता है। अगर उस बंदे ने खांसा या छींका तो वो हवा में फैलता है, और अगर आप उसके पास हैं तो वो हवा के द्वारा आपके भी अंदर चला जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, जिससे कि आपको भी चेचक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे चेचक के दाग नहीं जा रहे हैं, उसे हम कैसे मिटाएं? क्या उपाय करें कि चेचक के दाग हमारे चले जाएं? ब्लैक स्पॉट पड़े रहते हैं, अच्छे नहीं लगते, कैसे उसको हटाएं? तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सबसे ज्यादा शहद को इस्तेमाल करें। बहुत पुराने दाग हो गए हैं तो नींबू उस पर डेली रगड़ें, वो दाग आपके बिल्कुल चले जाएंगे। इसके अलावा आप एलोवेरा का सेवन करें। एलोवेरा भी उस जगह पे रगड़ते हैं तो बहुत जल्दी वो चेचक के दाग चले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको ऐसे में नहाना चाहिए या नहीं। तो आपको बिल्कुल नहाना चाहिए, अपने बच्चे को भी नहलाना चाहिए। ऐसे में आपको एविनो जैसे ओट मील के जो उत्पाद आते हैं उनसे नहलाना चाहिए बच्चे को। आप नहाते समय पानी में बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम का पेस्ट यूज कर सकते हैं। नीम के पानी से आप नहा सकते हैं, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके संक्रमण को बढ़ाने से रोकते हैं, आपके खुजली वगैरह को दूर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैमोमाइन ऑयल और लेवेंडर ऑयल को आप पानी में 4-5 ड्रॉप्स डाल करके उसे नहाएं, उससे भी आपको खुजली में काफी राहत मिलेगी। पूरे दिन आप दही का सेवन करें, क्योंकि वो ठंडा होता है, इससे भी आपको उस समय खुजली में काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। इसके अलावा आपको साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे में क्या आपको दवा खानी चाहिए, क्या इसका कोई इलाज है क्या? देखिए, जब चेचक हो जाए, जब चिकन पॉक्स हो जाए तो ऐसे में आपको कोई भी तरीके की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो भी आपको तरीके अपनाने हैं चेचक होने के पहले अपनाने हैं, चेचक हो जाने के बाद नहीं। इसका कोई भी अभी तक इलाज या कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इसको खाने से आपके चेचक की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट वो और बढ़ जाता है, ये देखा गया है। तो ऐसे में आपको दवाई का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, सिर्फ जो घरेलू उपचार है वो ही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए ऐसे में। तो घर में आप बिल्कुल भी छौंक बघार वाली चीज़ें ना बनाएं, मीट मछली नॉनवेज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको भी इस्तेमाल ना करें, बटर है, पनीर है, ये भी इस्तेमाल ना करें, मूंगफली ना खाएं, चॉकलेट ना खाएं, मसालेदार सब्जियां ना खाएं, सिट्रस फूड या और खट्टे फल बिल्कुल भी ना खाएं, ज़्यादा नमक ना खाएं। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये तो थे आपके सवालों के जवाब। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मेरे बेबी को चिकन पॉक्स हो गया था तो मैंने क्या प्रोसेस अप्लाई किया था, क्या प्रोसेस अपनाया था। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी कि अपने बच्चे को बिल्कुल बेडशीट वगैरह डेली चेंज करती थी। जो नीम की पत्ती आप देख रहे हो, नीम की पत्ती को बिछा देती थी, उसी पर अपने बच्चे को लिटाती थी ज़्यादा से ज़्यादा। उसी से जब उसको ईचिंग या सरसराहट की प्रॉब्लम होती थी उसी से मैं उसे सहलाती थी। और जो मैंने पोटली बताई लौंग कपूर अजवाइन की पोटली, मैंने उसको पहले से ही 3 महीने बांधी थी, मगर फिर भी उसे हो गया था क्योंकि मैंने बीच में उस पोटली को खोल दिया था, तो इसलिए उसको हो गया चिकन पॉक्स। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना है कि पोटली का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि उसको नहाने में मैंने सिंपल सिर्फ जो पानी होता है नीम का पानी ही इस्तेमाल किया। नेक्स्ट मैं उस जो चेचक वाली जगह है, जो दाने निकले, उस पर किसी भी तरीके का रगड़ने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से पोंछा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन रखने की कोशिश की। और ऐसे में जो चीज़ मैंने बताया वो सारे प्रोसेस मैंने फॉलो किए। इसके अलावा कुछ लोग इसे दैवीय यानी धार्मिक प्रवृत्ति से लेकर चलते हैं, मैं भी इसे मानती हूँ। मैं बच्चे को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने भी एक जल लिया, आप देख सकते हो वीडियो में जल लिया है, और उसके ऊपर मैंने चावल और 5 का सिक्का यानी 2.5 रुपये भी आप रख सकते हो। इस जल को मैं सुबह या शाम को रख देती हूँ, और उस जल को अगर मैंने शाम को रखा है तो सुबह उसे जा करके चौराहे पर उस जल को डाल देती हूँ। फिर उस जल को फिर मैं भरती हूँ, फिर उस जल को मैं शाम को डाल देती हूँ।
तो इस तरीके से जब तक चेचक का प्रोसेस चलता है ये जल वाला प्रोसेस मैं करती हूँ। और लास्ट डे मैं दान की चीज़ें निकाल करके जो शीतला मैया के मंदिर होता है वहाँ हो करके उसके बाद ही जो भी खाना पीना होता है अपने बच्चे को खिलाती हूँ। इसके अलावा और फैमिली मेम्बर्स को ना हो तो होम्योपैथी की टेबलेट्स मैंने उनको दे दी है ताकि उनको चिकन पॉक्स से दूर रखा जा सके। घर में कोई और बच्चे हैं तो उसको ना हो। आगे धार्मिक सेंस से ले तो अक्सर कि ये फ्राइडे के दिन ही आपको देखने में आती हैं और फ्राइडे से लेकर के आपका मंडे तक का जो दिन होता है 2.5 दिन का दिन तब तक ये देखी जाती हैं। तो इस तरीके से छोटी माता, बड़े छाले बड़ी माता और छोटे दाने छोटी माता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिल गए होंगे। क्या चीजें खाएं, क्या चीजें ना खाएं, क्या प्रिकॉशंस लें, कैसे संभालें खुद को और बच्चे को भी, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने कवर की हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए ना लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ। बाय बाय।